हेलो स्टूडेंट्स। तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर कर रहे थे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, और आज हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है बजट लाइन। छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस आते हैं तो अच्छे से समझिएगा। हमने जितने भी प्रीवियस टॉपिक्स थे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर में वो कंप्लीट कर लिए। आज हम बजट लाइन करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बजट लाइन क्या होता है। तो बजट लाइन क्या होता है? बजट लाइन का मतलब है कि कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम में से किस तरीके से गुड्स परचेज कर रहा है, कैसे कंजम्पशन कर रहा है, किस तरीके से वो सर्विसेज ले रहा है, उसे ही हम बजट लाइन कहते हैं। कुल मिला के बजट लाइन हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम चैप्टर में हम कंज्यूमर की इनकम और उसके एक्सपेंडिचर के बारे में डिस्कस करते हैं, इसलिए हम इसी चैप्टर में बजट लाइन को भी पढ़ते हैं। तो बजट लाइन और कुछ नहीं, ये सिर्फ ये बताता है कि कंज्यूमर किस तरीके से अपनी गिवन इनकम में से जितनी उसकी इनकम है वो कैसे दो अलग अलग गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाता है जिससे कि वो सेटिस्फाई हो जाए, उसका एक्सपेंडिचर हो जाए और वो उसकी इनकम को एक्सीड ना करे। उसका एक्सपेंडिचर उसकी इनकम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर अगर इनकम हमारी 20 है तो हम उस 20 रुपये तक ही लिमिटेड रहेंगे। हम ऐसा तो नहीं करेंगे कि खर्चे हम 20 से ज़्यादा 25 का या 30 का कर लें। तो यही होता है बजट लाइन। तो इकोनॉमिक्स के सेंस में अगर हम देखें कि बजट लाइन क्या होता है, तो बजट लाइन इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of all possible combinations of two goods which can be purchased with given income and prices such that the cost of each of these combinations is equal to money income of the consumer। बजट लाइन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जितने भी कंज्यूमर जो गुड्स हैं, दो गुड्स हैं, उनके जितने भी कॉम्बिनेशन, क्योंकि हम कार्डिनल अप्रोच पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे दो गुड्स की ही बात होगी। तो जो दो गुड्स हैं उसके जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं उसकी गिवन इनकम से और उस गुड के गिवन प्राइसेस से। तो बजट लाइन का मतलब है कुल मिला के इस तरीके से कॉम्बिनेशंस बताना इनकम और प्राइसेस में कि जो कॉम्बिनेशंस हैं वो मनी कंज्यूमर की मनी इनकम के इक्वल हो जाए, उसे ही हम बजट लाइन कहते हैं। क्योंकि अगर वो बजट लाइन के बाहर जाएंगे तो वो अचीवेबल ही नहीं होंगे, नॉर्मल सी बात है। तो अगर हमारा बजट ही 100 रुपये तक है तो हम 100 रुपये से ज़्यादा का सामान नहीं परचेज कर सकते। तो अगर ग्राफ में बजट लाइन में कोई पॉइंट है जो बजट लाइन के बाहर है तो वो पॉइंट अनअटेनेबल और अनअचीवेबल होगा, और अगर कोई पॉइंट बजट लाइन के अंदर है ग्राफ में तो वो पॉइंट अटेनेबल होगा, अचीवेबल होगा, उसे अटेन किया जा सकता है क्योंकि वो कंज्यूमर की बजट लाइन के अंदर है। तो ये होता है नॉर्मल बजट लाइन का मीनिंग। अब हम देखते हैं कि बजट लाइन का कर्व कैसे बनता है। तो बजट लाइन का कर्व हमने बनाया तो हमने एक्स एक्सिस पे गुड एक्स ले लिया और वाई एक्सिस पे गुड वाई ले लिया। हम पॉइंट टू पॉइंट प्लॉट कर देंगे, एक स्ट्रेट लाइन एकदम आ जाएगी। एक्सिस से टच हो सकती है बजट लाइन, आईसी एक्सिस से टच नहीं होता है क्योंकि उसमें ज़ीरो नहीं जाता है, बट बजट लाइन एक्सिस से टच हो सकती है क्योंकि ये वाई एक्सिस पे भी ज़ीरो हो सकती है, एक्स पे भी ज़ीरो हो सकती है। तो ये बजट लाइन एक्सिस से टच हो सकती है पर लेकिन आईसी नहीं होता है। तो इस तरीके से ये हमारा बजट लाइन का कर्व बन जाएगा कि कैसे बजट लाइन बनती है। अगर हम बजट लाइन की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो बजट लाइन की सिर्फ दो ही प्रॉपर्टी बन सकती है। एक कि बजट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, क्योंकि वो डाउनवर्ड स्लोपिंग आ रहा है। क्यों? क्योंकि अपोजिट रिलेशनशिप है, एक चीज़ बढ़ रही है एक चीज़ कम हो रही है। तो जब अगर ऐसा होता है तो इन्वर्स रिलेशनशिप होता है जब दो चीज़ों के बीच में, तो कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। और सेकंड की बजट लाइन स्ट्रेट लाइन होता है कर्व। ठीक है, अब हम देखते हैं बजट सेट क्या होता है। तो बजट सेट का हम लोग पहले मीनिंग देख लेते हैं। तो इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स विच अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड इन हिज गिवन इनकम एंड प्राइसेस इन द मार्केट। दो गुड्स के ऐसे कॉम्बिनेशंस जिसमें अपनी इनकम में कंज्यूमर जो जो गुड्स अफोर्ड कर सकता है वो सारे कॉम्बिनेशंस बजट सेट के अंदर आते हैं। कितना ले रहा है, क्या ले रहा है, उस वो मैटर नहीं करता है, पर वो उसे अफोर्ड कर पा रहा है अगर कंज्यूमर, तो वो सब उसके बजट सेट के अंदर आते हैं। इसे ही हम बजट सेट कहते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम देखते हैं चैप्टर में और क्या क्या बचा है। ओके।